तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर टीकमगढ़ से सामने आ रही है, जहां बीजेपी विधायक ने गेहूं खरीदी पर सवाल उठाए हैं। गेहूं खरीदी में हो रहा है बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार। बीजेपी विधायक का आरोप है वेयर हाउस के मैनेजर पर रिश्वत लेने का भी लगाया है आरोप। एक तरफ जहां शासन प्रशासन किसानों के हित की बात करता है, गेहूं खरीदी हर तरीके से साफ सफाई के द्वारा ही संपन्न होगी, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक गेहूं खरीदी पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, जहां पर वेयर हाउस के मैनेजर पर रिश्वत लेने का एक गंभीर आरोप लगाया जाता है, जो कि जायज है। एक तरफ जहां देश में किसान पूरी शिद्दत के साथ पूरे देश को भोजन उपलब्ध कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, वहीं पर जब ऐसी बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता का मनोबल भी टूटता है और किसानों का मनोबल भी क्षीण होता है। टीकमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक ने गेहूं खरीदी केंद्र के मालिक वेयर हाउस के मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जैसा कि हमने बताया है कि टीकमगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गेहूं खरीदी केंद्र में भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया गया है। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, और क्या कुछ जानकारी आपको प्राप्त हो पा रही है? देश में कोरोना की एक महामारी का जो संकट है, उस बीच में कहीं ना कहीं गेहूं खरीदी जो देश भर में हो रही है, मध्य प्रदेश में भी गेहूं खरीदी का काम चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं अब जो भ्रष्टाचार की बात टीकमगढ़ से निकलकर सामने आई है। पहले तो इसकी तमाम शिकायतें जो किसान हैं वही जिला प्रशासन तक करते थे, जिला कलेक्टर तक करते थे, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ विधायक है, जिसकी सत्ता मध्य प्रदेश में है, राकेश गिरू, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप जो डीएस सिसोदिया हैं, जो वेयर हाउस के प्रभारी हैं, उन पर लगाया है। और ये तक उन्होंने कह डाला उस आरोप में कि जो है ये बिना सेवा शुल्क लिए कोई भी खरीदी वहां पर सही से नहीं कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का किसान, उनका कहना है कि पूरी तरीके से परेशान है और टीकमगढ़ में भी किसानों की हालत बड़ी ही खराब हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये आरोप एक बड़ा आरोप माना जा रहा है, क्योंकि जिसकी सत्ता है उसी सत्ताधारी विधायक के द्वारा इस तरीके का आरोप। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने जब इस संबंध में इस भ्रष्टाचार को लेकर टीकमगढ़ कलेक्टर हर्षिता सिंह से शिकायत की तो उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं अब उन्होंने पूरे जिला प्रशासन को घेर लिया है और अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि टीकमगढ़ का जो जिला प्रशासन है वो कांग्रेसी विचारधारा के हिसाब से काम कर रहा है, कांग्रेसी चश्मे से टीकमगढ़ के लोगों को देख रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसानों की तो कल यानी परसों की घटना है। परसों अजनौर सोसाइटी के नरोला पर खरीदी चल रही थी, गेहूं खरीदी। उसी दौरान एक जगजीवन विश्वकर्मा अपनी खरीदी केंद्र पर अपना गेहूं तुलाने जाता है। वहीं जब वो वहां पर खरीदी केंद्र पर अपनी स्लिप मांगता है कि हमारा जो गेहूं है उसको खरीदा जा रहा है, उसकी स्लिप दी जाए, इसी दौरान एसडीएम और तहसीलदार द्वारा उसके साथ मारपीट कर जाती है। ये घटना भी जैसे ही विधायक के पास कल पहुंची तो उन्होंने और नाराजगी जाहिर की और साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर इस तरीके से जिला प्रशासन टीकमगढ़ में चला तो कहीं ना कहीं ये बहुत निंदनीय है। उन्होंने इस घटना की निंदा की और साथ ही उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वह सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरने के लिए तैयार हैं। आपको बिल्कुल आपने सही कहा है कि कृषि प्रधान राष्ट्र में जब ऐसी घटना घटित होती है, लोग कहा करते थे कि ये देश जो है वो व्यापारियों की दम पर चलता है, लेकिन इस भ्रम को, इस मुगालते को तोड़ा है किसानों ने। ऐसी स्थिति में जहां पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे वक्त में केवल अन्नदाता ही है जो सभी को भोजन उपलब्ध कराने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। और जब एक विधायक के द्वारा ऐसा गंभीर आरोप लगाया जाता है तो बेहद चिंतनीय और निंदनीय विषय होता है। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं इसको लेकर? आमिर, देखिए आशुतोष, अगर हम बात करें कि ये आरोप कल शाम को जो है विधायक राकेश गिरी ने हमारे चैनल के माध्यम से ही लगाया है। सबसे पहले उन्होंने डीएनएन को ही ये बयान जारी किया था अपना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा भी उनके बयान पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही किसी प्रकार का एक्शन लिया गया। अगर हम गेहूं खरीदी केंद्र की बात करें तो यहाँ सच में जो किसान पहुंच रहा है, ग्रामीण अंचल से पहुंच रहा है, कहीं ना कहीं एक तो एक भय जो है, एक उनको डरा के उनका गेहूं खरीदा जा रहा है कि कोरोना है,
सोशल डिस्टेंस बना, काफी पुलिस बल वहां तैनात किया जाता है, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनसे अपशब्द बोलते हैं। इस समय कोई जनप्रतिनिधि कोई आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि 144 धारा लगी है। तो इसका जो फायदा है वो जिला प्रशासन के यहाँ आला अधिकारी उठा रहे हैं। उसी का कारण है कि जो ठगी का यहाँ शिकार किसान हो रहे हैं, उसके बाद ये प्रतिक्रिया विधायक के सामने आई। स्वाभाविक है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उन्हें चुना है और वहां विधानसभा तक भेजा है, तो उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उन्हें जनता के साथ खड़ा होना है, उन्हें कल के दिन फिर वहां वोट मांगने जाना है। तो इस तरीके की अगर हम उनके बयान की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका बयान जो है इस समय जनता के साथ है और उन्होंने ये तक कह डाला। हमने जैसा कि आपको पहले बताया है कि मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम भारतीय जनता पार्टी से चुने विधायक है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने हमें वोट दिया है। हम विधानसभा की जनता के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे, चाहे हमें कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े या हमें कृषि विभाग के या गेहूं खरीदी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़े या सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़े, हम इसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। उनका यही कहना है कि कांग्रेसी विचारधारा के ये लोग हैं, कांग्रेसी विचारधारा का आरोप उन्होंने कलेक्टर और यहाँ के टीकमगढ़ के एसपी हैं या तमाम जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन का अमला है, सभी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि इन्हें जल्द से जल्द टीकमगढ़ से हटाया जाना चाहिए, जब ही हमारे यहाँ के किसान यहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, उनके साथ ठगी नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो बर्बरता एसडीएम और तहसीलदार ने की, उस घटना की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे और अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में विधायक राकेश गिरी लग चुके हैं। आशुतोष, बिल्कुल, जब किसी लीडर के द्वारा ऐसे सवाल उठाए जाते हैं जो कि किसानों के हित में है, अन्नदाता के हित में है, तो राज्य सरकार के द्वारा भी कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिए जो सभी के लिए एक सबक बन जाए ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। आमिर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। छोटे से ब्रेक का बने रहे डीएनए न्यूज के साथ।